बिहार एनडीए में दरार लगातार गहरी होती जा रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच पहले से ही तकरार चल रही थी। अब विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी भी बीजेपी के खिलाफ हो गई है। यूपी विधानसभा चुनावों में वीआईपी ने जब उम्मीदवार उतारे तो बीजेपी की ओर से दावा किया गया था कि वीआईपी से उनका गठबंधन सिर्फ बिहार के लिए है, यूपी के लिए नहीं। लेकिन अब बिहार में विधानसभा उपचुनाव और एमएलसी चुनावों में वीआईपी और बीजेपी उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर वीआईपी किसके समर्थन से बीजेपी को दे रही है चुनौती। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बिहार में एनडीए का हिस्सा है। नीतीश सरकार में सहनी मंत्री हैं। इस गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि वीआईपी सबसे छोटी पार्टी। लेकिन बिहार एनडीए में शामिल सबसे छोटी पार्टी ही बीजेपी की चुनौती बनी हुई है। वीआईपी और बीजेपी के बीच बिहार में तकरार तेज होती जा रही है। खुद को सन ऑफ मल्ला कहने वाले मुकेश सहनी किस ओर हैं, ये सवाल बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। सहनी पीएम के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। नीतीश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन से जब सहनी की नाराजगी पर सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सहनी नाराज कहाँ हैं, वो तो सभी की तारीफ कर रहे हैं। वो लालू राबड़ी की तारीफ कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की तारीफ करते हैं, कभी कभी एनडीए नेताओं की भी तारीफ कर देते हैं। दरअसल बिहार में जो विवाद शुरू हुआ है वो मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा सीट को लेकर है। इस सीट पर मुसाफिर पासवान वीआईपी के टिकट पर यहां चुनाव जीते थे। उनके निधन के बाद अब बोचहां सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वीआईपी की ओर से मुसाफिर पासवान के पुत्र को उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी के फैसले से मुकेश सहनी तो नाराज दिखाई दे ही रहे हैं। हम अध्यक्ष जितन राम मांझी ने भी बीजेपी के फैसले को गलत बताया है। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर सहनी ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। दोनों के बीच लंबी बैठक चली। नीतीश ने सहनी को क्या आश्वासन दिया ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार सहनी के प्रति नरम रुख दिखा रहे हैं, उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने बीजेपी का तो सहयोग किया, लेकिन जेडीयू को जमकर नुकसान पहुंचाया, उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को ढूंढ लिया है। बिहार में हो रहे एमएलसी चुनावों में भी इसकी झलक दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वहां वीआईपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ वीआईपी के उम्मीदवार भी मैदान में उतर गए हैं।